बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप मार्को रूबियो को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जान लें। और ज्यादातर लोग तो जानते होंगे जो कि इस वीडियो को देखने आए हैं। मार्को रूबियो दरअसल अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि वजीर खारजा। और आपको पता ही होगा कि वजीर खारजा किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम बंदा होता है, और एक काबिल इंसान को वजीर खारजा के तौर पर लगाया जाता है ताकि वो बंदा मुल्क का जो स्टांस है वो बाकी दुनिया में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। मार्को रूबियो ने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही एक हैरान कुन तशवीशनाक बयान दिया है, और सरहद के ऊपर जासूसी की खबर जो है उसने इंडिया पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया है। दरअसल अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सरहद पर हर रोज निगरानी कर रहा है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुद इसका एतराफ किया है। आज की इस वीडियो में हम उन हैरान कुन राजों का पर्दा उठाएंगे कि अमेरिका कैसे जंग बंदी को बरकरार रखने में मुदाखलत कर रहा है, और ये ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों के बाद कैसे सरहद पर जासूसी कर रहा है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की न्यूज में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड हर न्यूज मिलती रहे, और डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से आपको तमाम खबरें जो है वो मिलती रहें। दरअसल ये वही मार्को रूबियो हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जो है वो दोनों ममालिक के साथ राब्ते जो है वो किए थे, और बाद में ट्रंप साहब जो हैं उनकी मुदाखलत से इस जंग को रुकवाने का जो है वो इन्होंने दावा किया था। और इसको पाकिस्तान ने तो मान लिया था, लेकिन इंडिया अभी तक इसको मानने से इनकारी है। अच्छा, आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मार्को रूबियो ने एबीसी न्यूज को इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका हर रोज इस जंग बंदी की निगरानी करता है ताकि कोई भी मुल्क इसे तोड़ ना दे। ये रोजाना की निगरानी का मतलब है कि अमेरिका सरहद पर आंखें और कान रखे हुए है। अब आंखें और कान रखने का क्या मतलब है? शायद ये ड्रोन्स की बात हो रही है, सैटेलाइट के जरिए या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की जासूसी की जा रही है। अब अमूमी तासर तो यही पाया जाता है, और ये सब ऑपरेशन सिंदूर जैसी भारतीय कार्रवाइयों के बाद शुरू हुआ है, जहां भारत ने पाकिस्तान में हमले किए थे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों से राब्ता किया ताकि कशीदगी कम हो, और हम इस जंग बंदी मुआहदे को कायम रखने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखे हुए हैं। और अब देखिए मामला क्या है, मामला बड़ा खतरनाक है। अगर ये ऐसे जासूसी कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की इस वजह से कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, क्योंकि भारत के हवाले से एक खबर पहले भी मैं आपको दे चुका हूं कि इन्होंने असला खरीदना शुरू कर दिया था, और इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे कि जिसका अमेरिका को पता चल गया था कि अब ये पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने वाले हैं, और इस वजह से इनकी ये लड़ाई भी हुई थी। और अब अगर ये खबर सामने निकल कर आती है कि किसी तरह से ड्रोन्स या सैटेलाइट या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए उस बॉर्डर की निगरानी की जा रही है, तो ये चाइना के लिए भी बहरहाल एक अच्छी न्यूज नहीं होगी, और चाइना इस पर अपना रद्द-ए-अमल देगा क्योंकि वहां पे चाइना का बॉर्डर भी पास ही है। तो वो कभी भी इन्हें इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि ये इस तरह के जो मामलात हैं इनको चलाएं और इस तरह की जो है निगरानी करें। अब दोस्तों, ये जंग बंदी की निगरानी से ये वाज़ेह है कि अमेरिका जनूबी एशिया में अपना किरदार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ झुकाव से भारत को परेशानी हो सकती है, जबकि ईरान और चीन जैसी इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। ये सब कुछ जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा खेल है, और इसमें मेन जो खिलाड़ी है वो इस वक्त अमेरिका बना हुआ है। तो आपको ये बता दूं, क्या पाकिस्तान यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेल रहा है? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि वो करेंगे वो कर रहे हैं। अमेरिका को चारों शनि चित कर रहे हैं। ठीक है, 2 दफा 2 महीनों में आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, और अमेरिका के हवाले से आसिम मुनीर भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका को जो दिलचस्पी है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के मिनरल्स और कुदरती रेयर ज़खायर में मौजूद है, और ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। अब
भारत जो है वो अलग लेवल पे जा चुका था, ठीक है। वो अब घास नहीं डाल रहा था अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पार्टनर ही सीधा सीधा चेंज कर लिया। अब भारत डेली ये कोशिश करता है कि कोई ऐसी खबर फैलाई जाए जिससे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो लड़ाई करवाई जा सके। लेकिन आपको बताता चलूं कि एक दफा का जिक्र है कि किसी चाइनी वजीर को कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है और अमेरिका के दौरे कर रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं। तो उस चाइनी ने कहा था कि हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन के पास जाकर बैठा हुआ है और उसे मालूम है कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। अब ये चीज दोनों तरफ अप्लाई करती है। अब अमेरिका भी ये सोच सकता है कि चाइना की खबरें हमें दें और चाइना सोच सकता है कि अमेरिका की हमें दें, लेकिन ये अब पाकिस्तान ने इसको मेंटेन करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है। और यकीनन पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फोर्स रखता है और प्रोफेशनल लोग इसे चलाते हैं, तो कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि हम किसी मुल्क के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करें जो कि मुस्तकबिल में हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बने। आज ही चाइना ने एक बहुत ही बेहतरीन सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को दी है और पिछले 3 महीनों में 2 सबमरीन पाकिस्तान भेज चुका है और एक तीसरी और आने वाली है, एक पहले ही दे चुके थे, ठीक है। तो पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने के लिए चाइना लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भारत से प्रोटेक्ट करने के लिए अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है, बॉर्डर की निगरानी हो रही है। तो यकीनन ये चीज जो है पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया के 2 बड़े प्लेयर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं। यकीनन कोई ऐसी वजह है, चाहे वो पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स हैं, पाकिस्तान का सोना है या पाकिस्तान का तेल है, जिसको अभी तक तो निकालने नहीं दिया गया, लेकिन अब अगर अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान से तेल निकल आएगा। और देखें, बलोचिस्तान के साथ बॉर्डर पे ईरान से तेल निकल के आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान में तेल नहीं है? पाकिस्तान में तेल है। असल मसला है कि पाकिस्तान को निकालने कोई नहीं देता, ठीक है। पाकिस्तान हर किस्म का एटमी हथियार, जदीद असला बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान बनाता क्यों नहीं? एक तो इसे बनाने नहीं दिया जाता, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान से एक हमसाया मुल्क, हमसाया तो नहीं, खैर आप कह सकते एक पुराना दोस्त जो है वो अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान से JF-17 और डिफेंस की डील्स करने के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। वो कौन है और भारत को इसकी क्या तकलीफ हो रही है, ये सब कुछ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। खुदा हाफिज।